20 साल का एक युवा लड़का एक 80 साल की अमीर औरत से मिलने जाता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस अमीर औरत को उसके संस्कारों से नहीं बल्कि उसके हैंडसम चेहरे से लगाव हो जाएगा। कुछ पैक पीने के बाद उसने खुलकर उससे पूछा, मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ? नहीं, या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी कार लेकर तुम्हारे घर आऊंगी सिर्फ तुम्हारा बटुआ उठाने के लिए? दरअसल कुछ समय पहले माइक अपनी गर्लफ्रेंड के लिए $50 के जूते खरीदना चाहता था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को $5000 की हाई हील्स पसंद आ गई थी। गुस्से में उसका असली स्वभाव सामने आ गया। उसे माइक के प्यार और उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं थी। उसी दौरान अचानक अमीर औरत का बटुआ जमीन पर गिर गया। चालाक मैरी ने बटुआ देखा और उसे अपने पास रखने का मन बना लिया। उसने माइक को उकसाया कि वो जाकर बटुआ उठा लाए। तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? मैं ये नहीं करने वाला। माइक, भगवान तुम्हें मौका दे रहा है मुझे साबित करने का कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। ये पागलपन है मैरी। आखिरकार माइक को उसकी बात माननी पड़ी, लेकिन जैसे ही उसने बटुआ उठाया उनकी मोहब्बत की राहें अलग होने लगी। हेलो हैंडसम, डिड यू वांट इनकम? माइक ने घबरा कर कहा, मैं आपको ये लौटाना चाहता था। ओह धन्यवाद, तुमने मेरा दिन बना दिया। कोई बात नहीं, आपका दिन शुभ हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अमीर औरत ने उसे अपना कार्ड दिया और कहा कि अगर कभी मदद चाहिए हो तो वो कर सकती है। जो बात उसने शिष्टाचार में कही थी, मैरी ने उसे सच मान लिया। उसने तुरंत $1000 के जूते उठाए और कहा, माइक सुनो, वो तुम्हें धन्यवाद देना चाहती है। मुझे ये जूते चाहिए, या तो ये मेरे होंगे या फिर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं रहूंगी। अपनी झूठी शान के लिए मैरी बार बार माइक की हदें पाए कर रही थी और माइक जो उससे अंधा प्यार करता था झुकता जा रहा था। वो डरते डरते अमीर औरत के पास गया और बोला कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड के लिए ये जूते खरीद सकती है। उसने बताया कि वो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है और इतने महंगे जूते नहीं खरीद सकता। हैरानी की बात ये थी कि अमीर औरत ने बिना झिझक जूते खरीद दिए। फिर वो उसके कान में झुककर बोली, तुम्हें खुद की इज्जत करना शुरू करना चाहिए। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ, उसकी नहीं, तो मुझे कॉल करना। माइक को लगा उसने अपनी गर्लफ्रेंड का दिल जीत लिया, लेकिन मैरी की नजर अब अमीर औरत की लग्जरी कार पर थी। उसके मन में नया लालच जागा, क्यों ना माइक के लिए कार भी ले ली जाए। उसने जबरदस्ती अमीर औरत को फोन मिलाया। कुछ समय बाद माइक शर्मिंदगी के साथ उसके आलीशान घर पहुंचा। उसने हिचकिचाते हुए कार की बात कही। अमीर औरत हैरान थी। सिर्फ बटुआ लौटाने के बदले वो पहले ही $1000 के जूते दे चुकी थी। अब कार, लेकिन वो नाराज नहीं हुई। वो मुस्कुराई और बोली, अगर कार चाहिए तो उसकी कीमत भी चुकानी होगी। ये सुनकर माइक के अंदर का दबा गुस्सा फूट पड़ा। उसे अपनी बेइज्जती और मजबूरी का एहसास हुआ। अमीर औरत की एक बात ने उसे तोड़ भी दिया और जगा भी दिया। उसने उसे पहली बार उसकी कीमत समझाई। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। माइक को लगा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घात कर रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैरी वापस आई थी। वो बोली कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब उसे ना कार चाहिए ना पैसा, उसे सिर्फ माइक चाहिए। तभी अमीर औरत बाहर आई और बोली, यू लूज समथिंग यू विन समथिंग। क्या तुम पागल हो? मैरी चिल्लाई। क्या तुम्हें लगता है कि पैसे से लोगों की तकदीर खरीदी जा सकती है? वॉच मी। उसने नई कार की चाबी मैरी के सामने रख दी। कार नीचे खड़ी है, लेकिन चुनना होगा कार या माइक। माइक की आंखों के सामने मैरी ने बिना एक पल गमाए चाबी उठा ली और चली गई। उसके जाने के बाद अमीर औरत ने कहा, उसने वही चुना जो वो सच में चाहती थी। प्यार में अक्सर चुनाव करना पड़ता है, पैसा या सच्चा दिल। कोई चमक धमक चुनता है, कोई सच्चाई, लेकिन असली दौलत वही है जो इंसान को खुद की कद्र करना सिखाए। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज वो दिल है जो पैसों से नहीं डोलता और जो जानता है कि उसे सच में क्या चाहिए।